हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम डीआरडीओ सेक्टर 10 एग्जाम की तरफ से जो जॉब नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर, क्लर्क, ड्राइवर और फायरमैन पे जो टेस्ट मतलब हम टेस्ट सीरीज का जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें टेस्ट सीरीज नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसमें देखिए हम जीके जीएस का भी कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज का मतलब क्या डिस्कशन पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। उसके बाद एप्टीट्यूड भी क्लास आ रहा है ना। उसके बाद रीजनिंग भी आ रहा है। और आज हम जनरल इंग्लिश का मतलब क्या करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे। ओके, देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें से आपको 20 क्वेश्चन आपको लाना ही है। इंग्लिश आपके लिए बेहतरीन है। जब तक आप चारों सब्जेक्ट में सही से मतलब आंसर नहीं कर पाएंगे तब तक कैसे पेपर निकलेगा, हो ना। तो इसीलिए आपको चारों सब्जेक्ट में प्रेप मतलब पूरा प्रॉपर तैयारी करना पड़ेगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 75। टोटल नंबर ऑफ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का होगा और 1 आवर का ड्यूरेशन होगा। 1 आवर का ड्यूरेशन होगा और सीबीटी मोड में एग्जाम होता है। ठीक है, तो क्या है कि आपको हम जनरल इंग्लिश पढ़ाएंगे। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। उससे पहले हम आपको बता दें, देखिए ये नंबर आप नोट कर लीजिए 7564864459। ये नंबर आप शशि कुमार के नाम से नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या है, कोई भी डाउट हो आपको तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जैसे में कोई एग्जाम के बारे में डाउट हो या कोई टॉपिक के बारे में डाउट हो या आपको ई बुक लेना हो, क्या लेना हो, ई बुक आपको पीडीएफ के मतलब माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। जैसे में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आपको, सिनोनिज्म करवा दिए, एंटोनिम करवा दिए, उसके बाद इडियम्स करवा दिए। लेकिन जब तक आप खुद से भी प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होगा। देखिए जब आप ई बुक लीजिएगा तो उसमें 500 प्लस क्वेश्चन भी दिया हुआ है और टॉपिक बाई क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। उसके बाद उसका डिटेल भी पूरा दिया रहता है। तो इसीलिए आप वहाँ से प्रोवाइड कर लीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको बताए थे ना, देखिए एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम हम तो कितना बार बता दिए। एंटोनिम मतलब यदि आप सामान्य हिंदी पढ़ते होंगे, सामान्य हिंदी तो पढ़ते ही होंगे। सामान्य हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विलोम शब्द बोलते हैं। क्या एंटोनिम मतलब होता है विलोम शब्द और सिनोनिम मतलब होता है समानार्थी शब्द, जो समान शब्द हो। ओके, चलिए तो क्या है, देखिए दम्भ है, DUMB। दम्भ मतलब क्या होता है बताइए, गूंगा होता है। क्या दम्भ मतलब गूंगा होता है। तो जिस तरह हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, उसी तरह आप भी घर पे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपको इंग्लिश के प्रति आपको रुचि बढ़ेगा। जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं उसी तरह पढ़ाइए, मतलब आप उसी तरह पढ़िए। 10 दिन पढ़िएगा, उसके बाद खुद आप कमेंट में लिखिएगा सर ठीक है, हमको मतलब क्या इंग्लिश पढ़ने में अब मजा आ रहा है। ओके, चलिए तो डंप मतलब क्या होता है, डंप मतलब गूंगा होता है। चलिए तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, साइलेंट। साइलेंट मतलब जानते हैं ना, साइलेंट मतलब क्या होता है, चुपचाप होता है। तो साइलेंट मतलब क्या होता है, चुपचाप होता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या है, क्वाइट। क्वाइट मतलब क्या होता है, शांत होता है। उसके बाद देखिए ओकल, VOCL, वोकल मतलब क्या, वाचाल होता है, मतलब जो ज्यादा बोलता है। ओके, तो वाचाल होता है। और डी मतलब डी में ऑप्शन क्या है, म्यूट है। म्यूट मतलब क्या होता है जानते हैं ना, मुख, है ना। म्यूट मुख होता है म्यूट मतलब। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको देखने को, एक क्वेश्चन आपको मिल नहीं जाएगा। मतलब स्पेलिंग वर्ड, जो स्पेलिंग वर्ड होगा वो आपको कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्टली है। तो क्वेश्चन आपको सही से पढ़ना है। क्वेश्चन सही से पढ़ के और आपको आंसर आपको मतलब क्या करना है, मतलब करेक्ट करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आज का दूसरा क्वेश्चन है क्या है, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। आपको क्या है कि देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ABCD। इसमें से आपको जो शब्द क्या मतलब आपको मतलब रॉन्ग दिया हुआ है उसको आपको चूज करना है। ओके, तो देखिए क्या है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में है प्रेशर। तो प्रेशर का क्या होता है, PRESSURE, है ना। तो प्रेशर तो सही है। उसके बाद देखिए इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या, IRRIGATION, इरिगेशन। ठीक है, तो ए भी सही है, ए भी सही है, सी भी सही है। उसके बाद देखिए पंक्चुएशन, PUNCTUATION, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन भी सही है। ओके, उसके बाद देखिए
इलेक्ट्रिक, देखिए इलेक्ट्रिक ऐसा होता है नहीं ना, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक होता है ना, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है उसको चूज करना है, तो इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ है वो वर्ड रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिक, मतलब ELECTRIC, इलेक्ट्रिक। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल द ऑप्शन, मतलब ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच। देखिए आपको क्या करना है कि आपको चेंज करना है, क्या देखिए क्या बोला है, द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोजेज इन दिस फ्लावर बेड। ओके, तो देखिए 63 का आपको बता देते हैं, पहले क्या है देख लीजिए, आपको क्या है, डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है, उसको इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करना है। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो क्या है देखिए, पहले नंबर तो आपको बताते हैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, सेड, तो उसको क्या आस्क में चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद जब हम आपको अभी सॉल्यूशन बताते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, उसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या है, द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोजेज इन दिस फ्लावर बेड। ओके, तो उसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी जो होगा ना, इसका ऑप्शन बी 63 का करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देख लीजिए आपको बताते हैं, आपको बताएं, आस्क, आस्क का यूज होगा, आस्क का सभी जगह यूज होगा, उसके बाद देखिए सेल के जगह पे शुड हो जाएगा, सेल के जगह पे शुड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सेल है, यहाँ पे सेल ही है, चेंज नहीं किया तो ये गलत। उसके बाद देखिए तीनों में शुड है, तो मतलब तीनों फिलहाल सही है, क्या तीनों फिलहाल सही है, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पे आई का यूज नहीं होगा, आई का यूज नहीं होगा, ही का यूज होगा, तो मतलब ऑप्शन बी और डी में आपको क्या है कि आपको मतलब चूज करने में दिक्कत होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे होगा। देखिए पहले तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिएगा, तो द गार्डनर सेड। ओके, उसके बाद हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद कंजंक्शन इफ का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, तो इफ का यूज किया जाएगा, डैट का यूज नहीं होगा, तो इसीलिए डैट और इफ का जो यूज एक साथ नहीं होता, याद रखिएगा, डैट और इफ का यूज एक साथ नहीं होता है, मतलब ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, बी सही हो गया। तो आपको क्या है, इसी तरह क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपको डाउट क्लियर रहेगा और क्वेश्चन आप सही करके ही रहिएगा। ओके, तो स्टार्ट मतलब आपको बता देते हैं क्या है, द गार्डनर आस्क्ड इफ ही शुड प्लांट रोजेज इन दैट फ्लावर बेड, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्या है आपको बता देते हैं, पहला का हिंदी थोड़ा बता देते हैं, जो डायरेक्ट स्पीच में इसका हिंदी क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में हिंदी क्या होता है, तो ऐसे क्या है आपको इंग्लिश के प्रति रुचि बढ़ेगा। ओके, पढ़ने में, तो क्या है देखिए, द गार्डनर सेड शैल आई प्लांट रोजेज इन दिस फ्लावर बेड, मतलब हो गया क्या, माली ने कहा क्या मैं इस फूलों की क्यारी में गुलाब के फूल लगा दूं। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या कहेगा, जो ऑप्शन बी करेक्ट है, द गार्डनर आस्क्ड इफ ही शुड प्लांट रोजेज इन दैट फ्लावर बेड, मतलब हो गया माली ने पूछा कि क्या उसे उस फूलों की क्यारी में गुलाब के पौधे लगाने चाहिए। तो समझ गए, अब 63 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, इडियम्स भी पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन आएंगे, और जो क्वेश्चन हम लाए हैं वो इंडिया का कोई भी एग्जाम दीजिए तो उसमें आपको क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन हम यहाँ लाए हैं, क्योंकि देखिए आपके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो रामबान मतलब आपके लिए साबित होगा। प्रीवियस ईयर आपको करना ही है फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर आपको करना ही है, आप जीके जीएस कीजिए, इंग्लिश कीजिए, रीजनिंग कीजिए या एप्टीट्यूड कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अनुसार ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो आप डीआरडीओ सेप्टम 10 एग्जाम दीजिएगा तो उसका लेवल जो होगा ज़्यादा भारी लेवल नहीं होता है, तो यदि आप सही से मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं किए तो स्टार्ट कर दीजिए, आपको जॉब मतलब इजिली वहाँ मिल जाता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वर्ड। तो वन वर्ड बताना है क्या है, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, हैविंग और शोइंग नो इमोशन, नो इमोशन, इमोशन मतलब क्या,
उदासीन बोलिए या कोई भावना होना या दिखाना, उदासीन बोलिए या निरुत्साह हो जाता है, क्या निरुत्साह हो जाता है, मतलब कि उत्साह कम हो जाना, मतलब निरुत्साह होता है। ओके, तो हैविंग और शोइंग नो इमोशन, मतलब उदासीन या निरुत्साह बोलिए या कोई भावना होना या दिखाना। ओके, तो इसका क्या बताना आपको, इसके जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी डी, तो इसमें से आपको एक जो इसकी जगह पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कौन सा आप प्रेफर कीजिएगा, आपको क्या करना है, चूज करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इम्पैथिक। इम्पैथिक मतलब क्या होता है बताइए, इम्पैथिक मतलब होता है ना सहानुभूति रखने वाला, क्या होता है, सहानुभूति रखने वाला। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, सिंपैथिक। सिंपैथिक मतलब क्या होता है, सहानुभूति होता है। ओके, उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा है, कॉम्पेशनेट। ओके, कॉम्पेशनेट है मतलब क्या, करुणामय होता है। और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब क्या होता है, वही होता है क्या जो बताए थे, उदासीन या निरुत्साह होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हैविंग और शोइंग नो इमोशन का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा क्या होगा, एपैथेटिक होगा। एपैथेटिक मतलब वही निरुत्साह होता है या उदासीन होता है, इसलिए 64 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ओके, फिर देखिए इडियम आपको बताए थे ना, देख लीजिए इडियम मतलब होता है मुहावरा। आप सामान्य हिंदी पढ़ते होंगे, जरूर पढ़े होंगे, तो इडियम मतलब होता है मुहावरा। ओके, इडियम मतलब होता है मुहावरा। तो आपसे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो क्या पूछा है, बी इन समवन सोज। बी इन समवन समवन सोज मतलब क्या होता है, दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा है, क्या दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा है ठीक उसी स्थिति का क्या सामना करना। तो क्या होता है, बी इन समवन सोज। तो इसका तो ऑप्शन आपको हिंदी बता दिए, तो ऑप्शन तो आप समझ लिए ना, ऑप्शन ए जो होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 65 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बी इन समवन सोज, तो क्या होगा, फेस द सेम सिचुएशन एज अदर पर्सन। सेम द मतलब फेस द सेम सिचुएशन एज अनदर पर्सन, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको बता दी ना, दूसरा व्यक्ति जिस स्थिति का सामना कर रहा है ठीक उसी स्थिति का सामना करना, मतलब 65 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको चूज करना है। देखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। देखिए आई फेल्ट हंग्री, आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज फिल इन द ब्लैंक्स है, एनीथिंग इन द एनीथिंग इन द क्या हो जाएगा, फ्रिज। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हार्डली का जो यूज होगा ना, हार्डली का यूज जो होगा एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट है, हार्डली का यूज ही होगा। ओके, तो क्या है इसका आपको हिंदी एक बार बता देते हैं, उसके बाद पूरा एक्सप्लेनेशन एक बार और आपको कर देते हैं। देखिए क्या है, आई फेल्ट हंग्री अराउंड मिडनाइट बट देयर वाज हार्डली एनीथिंग इन द फ्रिज। मतलब इसका हिंदी हो गया, मुझे आधी रात के आसपास भूख लगी लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए आपको खाना खा के ही सोना है, क्या खाना खा के ही सोना है। और पढ़ाई करते हैं तो क्या प्रॉपर व्यायाम हो गया, खाना खाना हो गया। ओके, तो ये सब जरूरी है, तो भोजन प्रॉपर आपको होना ही चाहिए। ओके, तो पढ़ाई में भी थोड़ा आपको मन लगा रहता है। तो यहाँ ऑप्शन जो 66 का है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हार्डली का यूज जो होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, एनीथिंग का प्रयोग यह दर्शाता है कि कोई नकारात्मक शब्द का प्रयोग रिक्त स्थान पर होना चाहिए। ओके, कोई नकारात्मक जो नकारात्मक शब्द का जो वर्ड का यूज जो है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हार्डली का यूज हुआ है। इसलिए बताए थे ना, आपका एक बताए थे ना, इसका क्या क्या आपको बताए थे, मुझे आधी रात के आसपास भूख लगी लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। तो नकारात्मक था ना, जो मतलब आपको विश्वास था जो फ्रिज में कुछ होगा, हम खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या था, फ्रिज में कुछ नहीं था। तो इसीलिए हार्डली का जो यूज हुआ था वो मोस्ट अप्रोप्रिएट था। तो 66 का आपको बता देना, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन
ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या क्या है वन वर्ड, इसको जो आपको पूरा वर्ड दिया है उसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको देना है। क्या है देख लीजिए, एन एनिमल दैट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। तो मतलब क्या हो जाएगा इसका बताइए, एक जानवर जो पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहता है, आप जानते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर आप इंग्लिश में जानिए, उभयचर का इंग्लिश क्या होता है, तो एम्फीबियन। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, एम्फीबियन। एम्फीबियन मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसको क्या बोलते हैं, उभयचर हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए फ्रेंड्स, उभयचर बोलते हैं। ओके, तो क्या है कि जो 3 ऑप्शन और दिया हुआ है तो इसका अर्थ भी आप समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या है, कार्निवोर। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, मांस भक्षी होता है। मतलब कार्निवोर मतलब क्या होता है, मांस भक्षी होता है। उसके बाद देखिए हर्बीवोर। हर्बीवोर मतलब क्या होता है बताइए, शाकाहारी होता है। ओके, उसके बाद देखिए मैमल। मैमल मतलब क्या होता है, स्तन जो प्राणी होते हैं, सस्तन प्राणी जो होते हैं उसको मैमल बोले जाते हैं। तो चारों का ऑप्शन समझ गए, और इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, एन एनिमल दैट कैन लाइव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड इज कॉल्ड एम्फीबियन। मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल एरर देखने को मिल ही जाएगा, एक या दो क्वेश्चन आपको ग्रामेटिकल एरर मिलेगा ही। ओके, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसी तरह टेस्ट सीरीज आपको, चारों टेस्ट सीरीज आपको इसी तरह प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आपको प्रैक्टिस करना हो तो ई बुक ले लीजिए और वहाँ से अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन अच्छा अच्छा दिया हुआ है, और जो क्वेश्चन यहाँ है इससे डिफरेंट वहाँ दिया हुआ है। मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन ही वहाँ डाले, ऐसा नहीं है। यहाँ तो आपको सॉल्व करा दिए और इसी बेसिस पर क्वेश्चन वहाँ पे डाला गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, रीड द सेलेक्ट केयरफुल्ली एंड फाइंड द एरर। और यदि आपको कोई एरर नहीं दिखे तो ऑप्शन डी आपको चूज कर लेना है। ओके, क्या क्या लिखा है देख लीजिए, सी क्लैप्स्ड सी क्लैप्स्ड हर बेबी टाइट इन हर आर्म्स। ओके, तो क्या है 68 का आपको बताया था। तो देखिए यहाँ पे जो टाइट है ना, क्या है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे यूज क्या होगा, टाइटली का मतलब यूज कीजिए। मतलब क्या हो जाएगा, टाइटली का स्पेलिंग याद रखिएगा। देखिए स्पेलिंग भी आपसे पूछ देता है, तो टाइटली क्या है, TIGHTLY होगा। ओके, तो देखिए यदि यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में ग्रामेटिकल एरर है। टाइट के जगह पे टाइटली का यूज होगा, TIGHTLY, मतलब टाइटली का यूज जो होगा करेक्ट होगा। तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे है, तो इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी क्लैप्स्ड हर बेबी टाइटली इन हर आर्म्स। मतलब था ये, उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। टाइटली का यूज कीजिएगा। तो यदि यहाँ पे यदि आप कहिए सर टाइट का यूज होता तो क्या होता, तो देखिए सी क्लैप्स्ड हर बेबी टाइट इन हर आर्म्स। मतलब इसका था उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। ऐसे होता है, नहीं होता है ना। तो ऑप्शन इसीलिए यहाँ पे टाइट का जो यूज है वो गलत हो जाएगा, यहाँ पे टाइटली का यूज हो जाएगा। ओके, टाइटली का यूज हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो सी क्लैप्स्ड हर बेबी टाइटली इन हर आर्म्स। चलिए तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आंसर। चलिए देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए 69 का क्वेश्चन क्या है। ये तो आप लोग यदि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने का मिल जाएगा तो कोई भी स्टूडेंट गलत करके नहीं आएगा। ये मैं मतलब लिख के देता हूँ आपको। देखिए क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, इसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को क्या करना है, चूज करना है। क्या है लिखा हुआ देख लीजिए, न्यूटन डिस्कवर्ड द खाली मतलब फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ग्रेविटी while watching an apple fall from the ट्री। तो ये लोग तो आप जानते होंगे, यदि फिजिक्स पढ़े होंगे बचपन में, फिजिक्स तो पढ़े ही होंगे आप। तो क्या है कि फिजिक्स में आपको न्यूटन के बारे में पढ़ना ही है, बचपन में पढ़िए और आगे भी पढ़िएगा, इंटर के बाद पढ़िए, चाहे इंजीनियरिंग में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, तो फिजिक्स का यूज आपको देखने को मिल ही जाता है। ओके, तो क्या है देखिए, न्यूटन डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल होगा। क्या प्रिंसिपल होगा, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। न्यूटन डिस्कवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी व्हाइल वाचिंग एन एप्पल फॉल फ्रॉम द ट्री। मतलब न्यूटन ने ग्रेविटी मतलब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज सेब को पेड़ से गिरते हुए देखने के दौरान किए थे। क्या मतलब सेब को पेड़ से गिरते पृथ्वी पर गिरते समय देखने के दौरान की थी।
ओके, तो सेव मतलब पेड़ से सेव नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो ये जो सिद्धांत दिया था, इसका जो प्रिंसिपल दिया था, किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम मतलब आपको बताया था ना, समानार्थी होता है, मतलब समान वर्ड होता है जो इसका इनुमरेट दिया हुआ है। इनुमरेट मतलब क्या होता है बताइए? इनुमरेट मतलब क्या होता है? गणना करना। क्या? एनुमरेट, एनुमरेट मतलब होता है क्या? गणना करना। तो स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ये आपको डिक्शनरी वाले में पूछ देगा, एनुमरेट के स्पेलिंग पूछ देगा। तो क्या होगा? ENUMERAT। तो ये सब आपको मतलब क्या सही से ध्यान देना है। तो आपको हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, आपको ये भी बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बाद आपसे कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो वो भी हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ओके, क्योंकि देखिए जीके जीएस भी हमसे पढ़ते हैं, तो आपको बताते ना, ऐसे तो नहीं है क्वेश्चन आपको बता दिए और सीधे आंसर देते हैं, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देते हैं आंसर। उसके बाद आपको करंट अफेयर भी बताते हैं, उसके बाद इंग्लिश भी उसी तरह पढ़ाते हैं, मैथ और रीजनिंग का भी क्लास उसी तरह, एप्टीट्यूड की भी क्लास इसी तरह आता है। पहले थ्योरी आ जाता है, उसके बाद फिर मतलब क्या टेस्ट सीरीज करते हैं, उसके बाद ना सिलेक्शन होता है। तो चलिए, तो इनुमरेट मतलब समझ गए ना, इनुमरेट मतलब होता है गणना करना। तो चलिए, तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में है लिस्ट। लिस्ट मतलब जानते हैं ना, लिस्ट मतलब सूची बोलिए या गणना करना। ओके, उसके बाद देखिए गेस। गेस मतलब क्या होता है? गेस मतलब होता है अनुमान लगाना, कोई चीज का कहता है ना, जैसे गेस लगाते हैं कोई चीज का, जैसे कट ऑफ कट ऑफ का गेस करते हैं कि कितना हमको कट ऑफ आना चाहिए। यदि 75 में है तो हमको 50 लाना चाहिए, 55 लाना चाहिए। फिर उसके बाद अनुमान लगाते हैं हमको कैसे पढ़ना है, कैसे तरीका से, है ना, वो हो गया। उसके बाद देखिए रिसाइट। रिसाइट मतलब क्या होता है बताइए? रिसाइट मतलब होता है सुनाना या चर्चा करना। क्या? सुनाना या चर्चा करना, रिसाइट मतलब। और सब्ट्रैक्ट मतलब तो आप जानते हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब होता है घटाना। ओके, तो क्या यहाँ पे क्या है? सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम पूछा है किसका? इनुमरेट का। तो इनुमरेट मतलब होता है सूची बोलिए या गणना करना कर रही है। तो लिस्ट मतलब भी होता है वही, मतलब लिस्ट मतलब होता है सूची, मतलब सूची होता है या गणना कर होता है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यदि आप लोग नए हैं चैनल पे तो क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिए, उसके बाद क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। और आपको टेलीग्राम स्टडी विथ क्रेजी गुरु के टेलीग्राम है, ओके टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाइए। कोई भी अपडेट आपको DRDO सेप्टेम्बर 10 एग्जाम की तरफ से यदि देखने को आएगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पूरा सटीक जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आपको क्या है कि लास्ट तक बने रहना है। जिस तरह हम मेहनत करते हैं उस तरह आप भी मेहनत कीजिए और पूरा सब्जेक्ट पढ़िए। और कोई भी डाउट आपको लगे तो व्हाट्सअप दिए ना, वो व्हाट्सअप कर दीजिए। ई बुक लेना है तो व्हाट्सअप ले लीजिए, और कोई भी डाउट हो कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपसे फिर अगला वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।